श्री अनिनंद शाह परम तत्व पद केंद्र नमियो सिद्ध शोभा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हर प्रति अर्थ जो भय विनाश भविजो मंगल ज्ञान देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री छेढ़ाला जी वैष्णव मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वे तेरा विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के नमः त्रियोग समाधि के नमः त्रियोग समाधि। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। परम्पराध्य महाचिन्वाणी शद्वर श्रीमचिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में एक ज्ञान रस था। यह श्री मंगलमय वाणी श्री छेढ़ाला जी, जिन्हें आचार्यों के अनुभव को वाणी से गूंथ के तुलसीराम जी ने अपने अनुभव से लिखा है। आगम का संक्षेप सार है, क्योंकि जिनवाणी आता है और जिनवाणी का कोई और छोर नहीं है। जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से जो अमृत फिरा है वो अनंत है, और उस अनंत जो भगवंतों की वाणी है उसमें भी कुछ आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभव से थोड़ा बहुत गूंथा है। जैसे समय सार्वजनिक ग्रंथ हैं या फिर अपना ममल पहाड़ जी ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ हैं इन्हें आचार्यों ने अपने अनुभव से गूंथा है, और इस पूरे आगम का अनुभव करके तुलसीराम जी ने जितना उन्हें आचार्यों से प्राप्त हुआ, निश्चय के ग्रंथ, व्यवहार के ग्रंथ और गोमटसार आदि अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद तुलसीराम जी ने जो स्वयं अनुभव किया इस संसार से जन्म मरण से छूटने के लिए, जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया उस अनुभव को यहाँ छेढ़ाला जी में लिख दिया और सभी ग्रंथों के निचोड़ को निकाल दिया। और निचोड़ भक्ति की भाषा में लिखा, लेकिन भक्ति की भाषा में सिद्धांत लिखा। ऐसा कहते हैं ना, एक कवि होते हैं, कैसे कवि होते हैं जो ऐसा लिख देते हैं, भैया आप पुत्री को तो पुत्र कीने, या तेरे नाम लेने से संकट कट जाएंगे, या क्या कहते अपन आरती में पढ़ते हैं जैसे कि गुरु महाराज के नाम लेने से पातक कट जाएंगे। तो कुछ काव्य भक्ति में लिखे जाते हैं, अतिरेक की भाषा में लिखे जाते हैं। तो अतिरेक की भाषा में जो काव्य लिखे जाते हैं वो भक्ति की भाषा, तो भक्ति की भाषा होती है, वो सिद्धांत नहीं होती। लेकिन ये भी कविराज हैं, तुलसीराम जी कविराज हैं। इनकी एक रचना छेढ़ाला है और कुछ आध्यात्मिक भजन मिलते हैं, और जिसमें सबसे विशेष रचना तो छेढ़ाला ही है।
ये भी कविराज हैं, लेकिन इन कविराज ने अतिशयोक्ति बढ़ा कोई भी कथन नहीं करा। भक्ति की भाषा में लिखा तो गद्य में, पद्य में, लय में इन्होंने 6 ढाला को 6 ढाल में लिखा, लेकिन पूर्वक पर विरोध रहित लिखा, मन मारा कुछ नहीं लिखा। जैसा आगम में आया है, जैसा भगवान की वाणी में आया है, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा था, वैसा का वैसा भूत के दिए। इसलिए ये 6 ढाला जी ग्रंथ को लघु समयसार कहते हैं, लघु प्रवचन सार, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये 6 ढाला ग्रंथ जीव के अंतर में अनेक प्रकार से वैराग भाव की उत्पत्ति करने वाला है। पहली ढाल जिसमें संसार के दुखों का वर्णन है, जिसका वांछन अपना हो चुका है कि इस जीव ने इस संसार में कैसे कैसे दुखों को भोगे होगा। प्रयोजन और बता दें, 6 ढाल, ये 6 ढाला मतलब ये ऐसी कला है, ये 6 ढाला जो अपन देख रहे हैं, ये ढाला मतलब ढाल, ये 6 ढाल जो है, अपन ढाला कह रहे हैं, ढाल कह रहे हैं, ढाल मतलब बताया था ना आप, ढाल मतलब हाँ कवच कहो, या फिर अगर सैनिक, अपन देखते हैं सैनिक जब युद्ध करने जाता है तो अपने हाथ में ढाल लेके जाते हैं, तो जो अपना विकार भाव से अपनी रक्षा करे, वैराग्य के चिंतन से, सिद्धांत के चिंतन से, वस्तु स्वभाव के चिंतन से, जिससे हमारी आत्मा में ऐसे परिणाम उत्पन्न ना हो पाए, जिससे मेरे जीव ऐसे भाव ना कर पाए जिससे मेरी आत्मा दुर्गति में चली जाए। अपने जीव की रक्षा करने वाली है 6 ढाल है। और इन ये ढाल जिसके पास है, जिस जीव के पास ये ढाल है, वो जीव अपने परिणामों की रक्षा कर सकता है। तो अपन 6 ढाला की पहले ढाल पढ़ चुके हैं, संक्षेप में अपन वांचन कर रहेंगे। जैसे कि अपने शुरू में सबसे पहले आचार्य देव ने कहा था, पहली गाथा से कहा था कि इस त्रिभुवन में अनेक जीव हैं और सब सुख चाहते हैं, और सारे जीव दुख से भयभंत हैं, कोई भी जीव दुखी होना नहीं चाहता। तो ये सारे जीव सुख चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं जानते। दुखों को छोड़ना तो चाहते हैं, दुखों से, कष्ट से, पीड़ा से हटना तो चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं जानते। ऐसा सुखी होने का मार्ग गुरु करुणाधार आचार्य भगवंतों ने करुणा करके कहा है, उसी को दौलत राम जी यहाँ 6 ढाला में कह रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भक्तजीव, ताही सुनो भवी मन थिर आन, तुम इस मार्ग को, मन को स्थिर करके सुनना, क्योंकि मन चंचल है, घर की चिंता में, परिवार की चिंता में, यहाँ वहाँ के विकल्पों में तत्काल भग जाएगा। यदि तुम वास्तव में, यदि अपने अनंत काल के दुखों को हटाना चाहते हो और मोहे रूपी मत अनादिकाल से पिया है, इस संसार में व्यर्थ, इसलिए व्यर्थ अपने आत्मा को भूल के ये जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। यदि तुम इस व्यर्थ परिभ्रमण को मिटाना चाहते हो तो मन को स्थिर करके भगवान की वाणी सुनना, इस सत्य को सुनना। गाथा नंबर 3 में ये बात हमने कही थी। और फिर क्या कहा था कि तास संसार भ्रमण की बहु है कथा। ये कथा संसार भ्रमण की तो बहुत है, इसमें से थोड़ी सी कथा यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं कि अनंत काल से तो जीव कहाँ रहा, निगोद में रहा। इस निगोद में रह के अनंत काल से 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण किया। अनंत काल से 1 इंद्रिय तन धारण करके कहाँ रहा भैया, या तो स्थावर गति में रहा, जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय आदि, या तो इनमें रहा, और यह निगोद में एक सांस में 18वां जन्म मरण करता। अनंत काल तो वही निकल गए। और ऐसा अनंत काल तक जन्म मरण करते हुए यदि इस जीव को थोड़ा सा अवसर मिला तो क्या करा, तो कि चिंतामणि समान, जैसे 3 पर्याय मिली। 3 पर्याय मिली मतलब इल्ली, क्या बना, इल्ली, चीटी और भौरा, इन आदि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय से निकल के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और इन शरीरों को इसने धारण किया, चिंतामणि रत्न के समान कहा। इस प्रकार इन पर्याय को इसने धारण किया, और इन पर्यायों को भी, इन बार बार इन तन को भी धारण करके जन्म मरण करता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, क्या कह रहे हैं कि ऐसे संसार भ्रमण की तो बहुत कथा है। और यदि इस जीव ने गाथा नंबर 7 में
इस जीव ने यदि कभी पंचेंद्रिय तन भी धारा तो पशु हुआ, असैनी हुआ, असैनी होके निपट अज्ञानी बना रहा, आत्मज्ञान का कोई मार्ग उसका नहीं खुला। और यदि संगी हुआ तो कभी सिंह आदि पर्याय में गया, क्रूर पशु हुआ जहां इसने निर्बल पशुओं को मार मार के खाया। और यदि कभी स्वयं, कभी आपको भयोबलहीन, यदि कभी स्वयं बलहीन हुआ तो सबल बलवान पशुओं के द्वारा मार के खाया गया। ऐसे इस जीव ने छेदन भेदन भूख प्यास के, भार ढोने रूप ठंडी के, भूख के, प्यास के अनंत दुखों को सहन किया। त्रस्त पर्याय पाने के बाद पशु गति को प्राप्त करके इस जीव ने ऐसे संसार परिवहन में अनंत दुखों को सहन किया। जीवात्मा, क्या ऐसी कथा सुनने के बाद भी आज आपको और हमें आत्म संयम लेने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे? क्या आज आपको और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि देखो तो हमारे सामने कितना भयानक दुख भोग रहे हैं संसारी जीव, कितनी पीड़ा को भोग रहे हैं। इतना जानने के बाद भी क्या आपकी और हमें दृष्टि अंतर्मुख नहीं हो रही? एक इंद्रिय में गया, दो इंद्रिय में गया, तीन इंद्रिय में गया, कितने गए भोरा आदि, चार इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय कि ना दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान मिली इस जीव को। और यदि देखो, यदि आज हम मिथ्यात्व में, मोह में, अज्ञान भाव में यदि इसी तरह भ्रमण करते हुए वापस मनुष्य गति से इन गतियों में चले जाए तो क्या ये समझदारी है मनुष्य होने की? क्या इससे अपना कल्याण हो पाए? ये चेता रहे हैं यहाँ दुर्लभ राम जी, यही चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं गाथा नंबर 9 में, वध बंधन आदि के बहुत सुख दुख सहे इसने। कितने दुख सहे कि ना कोटि जिव्याएं भी यदि उनका वर्णन करें कि कितने बार मारा गया, कितने बार तला गया, कितने बार पशु गति में इस जीव के साथ कैसे कैसे दुख हुए, यदि उन दुखों का यदि लाखों जिव्याएं भी वर्णन करें तो उन्हें वर्णन करना संभव नहीं। और वहां जाके भी अति संकलेश भावते मरियो। और यदि उन बद से बच गया तो फिर अंत समय भूख से, प्यास से, पीड़ा से, ठंड से, गर्मी से कैसे मरा? अति संकलेश भाव से मरा। तो ऐसे संकलेश भाव से मरने के कारण फिर अर्थ में, फिर नरक में चला गया। कहीं सुख नहीं मिला जीव को संसार में। और नरक में गया तो नरक में क्या कैसे दुख हुए? गाथा नंबर 10, तहाँ भूमि परसत दुख ईसो। वहां भूमि को स्पर्श करते ही इतना दुख है कि सहस्त्र बिच्छू, एक साथ डसले, क्या कहे, हजारों बिच्छुओं ने जैसे एक साथ डंक मारा हो, इतना दुख तो नरक भूमि को स्पर्श करने मात्र में है। इतनी भयानक वेदना को जीव ने कहाँ सहन किया? केवल त्रियंश गति से मरा और आत्मोध ध्यान सहित मरा। तो कहाँ जाके जन्म लिया? नर गति में जाके जन्म लिया। वहां भी जीव को थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं मिली। जाते से ही, भूमि को स्पर्श करते से ही ऐसा भयानक दुख हुआ कि सहस्त्रों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा। कहानी आती कि नहीं आती कि जब रावण का जीव नरक की भूमि में पतन करके गिरा तो जैसे ही उसने नरक की भूमि को स्पर्श किया तो नरक की भूमि को जैसे नरक की स्पर्श करते हैं, मुंह के बल गिरते हैं खड़ाक जैसे नोकीली पदार्थों पे, और जैसे ही उस भूमि को स्पर्श करते हैं तो इतनी भयानक वेदना होती है, इतनी भयानक वेदना होती है कि वो वहां से भागने का उपाय करते हैं, भागना चाहते हैं। और भागने का उपाय करने के लिए क्या करते हैं? उसको स्पर्श करते ही वापस उछलते हैं, ऊपर की तरफ उछलते हैं। वहां रावण का जीव वहां चिल्ला रहा था कि मंदोदरी मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, अरे कहाँ गए मेरे भाई, कहाँ गया मेरा कुटुंब कबीला। जो रावण एक छोटे से, जैसे रावण सदाचारी था, संयमी था, लेकिन एक छोटे से अहंकार के कारण, एक छोटी सी भूल के कारण जो रावण नरकों में चला गया। स्पर्श करते से ही कितनी भयानक वेदना हुई। बताओ कहाँ गया वो अहंकार कि मैं 3 खंड का अधिपति हूँ? कहाँ गया वो? कहाँ गई वो मानता सा? रावण कौन से नरक में गया? तीसरे या चौथे? हाँ, लक्ष्मण ने रावण को मारा,
तो लक्ष्मण भी तीसरे नरक में है और रावण भी तीसरे नरक में। अच्छा हाँ, क्षयोत्सव समय दृष्टि हो सकता है। कृष्ण तो रावण लक्ष्मण चौथे नरक में, तीसरे में नहीं। कृष्ण और जरासंध, अब देखना पड़ेगा कौन से नरक में है। तो लक्ष्मण को तो नरक में सम्यक दर्शन होगा, पितेंद्र का सीता का जीव जाके वहां सम्यक दर्शन कराए। हाँ, नरक में 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। यही तो बात है, अपन कहते हैं ना चारों गतियों में सम्यक दर्शन सुलभ है। 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, लेकिन किसको होता है? किसको होता है? हाँ, नरक में समता कहाँ है? कुछ नहीं, 7वें नरक तक सम्यक दर्शन होता है। तो कैसे होता है? तीसरे चौथे नरक तक तो देव चले जाते हैं संबोधन करने के लिए, लेकिन चौथे नरक से नीचे पूर्व जाति स्मरण के ज्ञान के द्वारा कि पूर्व भाव में यदि देश में सुनी हो, पूर्व भाव में कैसा था, यदि जाति स्मरण ज्ञान से वो बोध आ जाए तो इसके निमित्त से होता है, या फिर वेदना के निमित्त से। नरकों में कितनी वेदना भी अपन पढ़ेंगे आगे, कितनी वेदना, उस वेदना को भोगते 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 कोई जीव भी अनुभव कर ले, अरे कितना दुख है, कितना दुख है, कितना दुख, अरे मैं इस दुख से भिन्न हूं, एक समय का ऐसा अनुभव कर ले तो वहां भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता। नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है, इसलिए निश्चिंत रहे, अपन नरक जाएंगे तो भी अपना काम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे तो ठीक है। तो क्या कह रहा है, वहां जाके भी हजारों बिच्छू डसे ऐसे दुखों को सहन किया, और क्या करा भैया कि अनेक प्रकार के उन दुखों को सहन करते हुए वहां पे बिच्छू डसे, बात कौन सी, हाँ, वहां पे जाने के बाद भी श्रेष्ठ बिच्छू ऐसे दुखों को सहन किया, और जब उन दुखों से भग के शांति पाने के लिए नदी में उतरा, वैतरणी में उतरा, तो वहां भी वैतरणी भी काय की थी, रक्त और पीप की जैसी बदबू वाली, भयानक गंध वाली ऐसी वैतरणी में उतरा, तो वहां भी कृमि कुल, वहां भी कलित, वहां भी कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनके द्वारा तन खाया गया, तो वहां भी अनंत अनंत प्रकार के दुखों को भोगा। इस जीव को एक क्षण के लिए भी कहीं भी सुख प्राप्त नहीं। देखो बस जल्दी रिवीजन करना, 11 नंबर। और यदि उस नदी से निकल के ठंडक पाने के लिए वृक्ष के नीचे गया, तो सेमर तरु दल, कैसे वृक्ष 80 की तरह सेमर के वृक्ष के नीचे गया, तो वहां भी इसके देह के क्या हुए, खंड खंड हुए, वहां भी कटा, वहां भी पिटा, और भैया कितनी कितनी गर्मी ठंडी को सहन किया, मेरु समान लोहो गली जाए, सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड डालो तो वहां गल जाए, ऐसी शीत और उष्णता को सहन किया। समुद्र भी पूरा डाल दो तो क्षण मात्र में बर्फ बन जाए, ऐसी ठंडी गर्मी को वहां निरंतर सहन किया। ऐसे अनेक दुखों को सहन करता हुआ मेरा जीव संसार में जन्म धारण करा। और नरकों की कैसी वेदना है, तिल तिल कर रहे हैं देख के खंड, असुर कुमार के देव लड़ाते रहे, एक दूसरे से लड़ता रहा, पारे के समान शरीर बिखर गया, तो भी इतनी वेदना सहन करते हुए भी इस जीव ने वहां अनंत काल व्यतीत कर दिया भी। और प्यास कितनी, सिंधु नदी में पूरा समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास ना मिटे, ऐसी दाह होने के बाद भी एक बूंद पानी देखने को भी नहीं मिला। बहु कितनी, 3 लोग का अनाज जो खाए, ऐसी भयानक तृष्णा, लेकिन भैया एक कण देखने को नहीं मिला। ऐसे भयानक भयानक सागरों तक जन्म मरण के दुखों को इस जीव ने नरगति में सहन किया, फिर भी इसे अपने आत्मा का बोध नहीं आया। और आज भी अपन अवक्ष खा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 5 पापों में रत हो रहे हैं, विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, आज भी अपने को ये बोध नहीं आ रहा, यदि आज भी मेरा जीव ऐसे ही दुख में रत रहा, ऐसे ही पाप से कसायों को भोगता रहा, तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, आज भी बोध नहीं आ रहा। देखो रिवीजन करना अपन और देखो आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कि
यदि वहां से निकल के नर गति से निकल के यदि कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आया, मनुष्य हुआ, तो जननी उदर वस्यो नव मास, माँ के गर्भ में 9 महीने तक वेदना सही, किसी वेदना का सही, अंक संकुचते पायो त्रास, सिकुड़ा पड़ा रहा और महा अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता रहा और निकसत से दुख पाए घोर। तो निकलते समय जो इसे जन्म के समय जो दुख हुए हैं उन्हें कहना तो संभव ही नहीं है। दौलत राम जी कहते हैं उन दुखों का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। उसके बाद भी माँ के घर में प्रार्थना करता था कि माँ के घर से निकलूंगा तो फिर मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मेरा दोबारा जन्म हो, मैं कभी मनुष्य गति में नहीं आऊंगा, कभी त्रियंश गति में नहीं जाऊंगा, आत्म कल्याण करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही अंतर्गर्भ में भाई हुई सारी भावनाओं को भूल गया, विस्मरण कर गया और वापस इंद्रिय विषय भोगों में लग गया। फिर कहाँ लग गया? बालपने में ज्ञान न लहो, बालकपने में ज्ञान लेने की सोच नहीं आई, तरुण समय में स्त्री के भोगों में लगा रहा, अर्ध और थोड़ा समय निकला तो अर्ध मृतक सम बूढ़ा हुआ। भैया कैसे रूप लखो आपनो, जवानी ज्ञान के बिना निकल गई, वो बालपना में आत्मज्ञान नहीं किया, जवानी भोगों में निकल गई और अब जब देह जर्जर हो गई तो आत्मा की कथा सुनने मन लगता नहीं है। तो भैया कैसे रूप लखे आपने, कैसे ये जीव अपने आप को लखे, अपने आत्मा का अनुभव करे, कैसे जाने कि मेरे अंतर में वो ज्ञायक सत्ता है, कैसे आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर। निकल तो समय गया ना, खाने पीने भोगने में सब समय तो वही निकल गया। और देखो कभी अकाम निजरा करे और यदि कभी समता भाव से दुखों को सहन किया, अकाम निजरा करी तो भवनवासी देव हो गया, भयंकर आदि देवों में पर्याय ले लिया और वहां भी विषय भोगों की चाह में जलता रहा। और मरने के 6 माह पहले जब इसे बोध हो गया कि मेरा आयु का अंत आने वाला है तो रोज ध्यान पूर्वक विलाप करते हुए मरा तो वापस दुर्गतियों में चला। यह संसारी जीव की कहानी, आपकी और हमारी कहानी। फिर देखो, फिर यदि कभी विमानवासी देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन बिना इसने अनेक दुखों को ही पाया। क्या करता रहा? तहे वहां से विमानवासी होने के बाद वहां से चेक करके थावर एक इंद्रिय के तन को धारा और इस प्रकार इस जीव ने नाना प्रकार के परिवर्तनों को पूरा किया। तो इससे अपन ने क्या सीखा भैया? 6 डाला पढ़ के क्या सीखा? चलिए बताओ क्या सीखा अपन? पूरे दुख पढ़ लिए शॉर्टकट में, क्या सीखा? हाँ? क्या सीखा? तीनों लोकों में सब जीव सुख चाहते हैं और अज्ञान के कारण, अपनी मोह के कारण, अपनी कर्ता बुद्धि के कारण, शरीर में एकत्र बुद्धि परम इष्ट बुद्धि के कारण सुख चाहते हैं, लेकिन इस संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहे हैं। दौलत राम जी ने संक्षेप में पूरी गति कह के हमें बता दिया कि हे जीवात्मा, तुम विषय भोगों में सुख तो चाहते हो, विषय भोगों में सुख तो खोज रहे हो, घर को परिवार में सुख तो खोज रहे हो, सुख की चाहना में अनाधुन मन की मान्यताओं में लगे हुए हो, मन के मोह में लगे हो के पाप विषय कसाय में रत तो हो रहे हो, इनमें सुख तो चाहते हो, लेकिन इस संसार में मेरे जीव ने अनेक स्थानों में जन्म लिया। इस लोक में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ मेरा जीव अनंत बार ना जन्मा हो और ना मरा हो। इस संसार का ऐसा कोई भोग नहीं है जो मेरे जीव ने ना भोगा हो, लेकिन उन सब भोगों को भोग के हर गति में जन्म लेने के बाद मेरे जीव को दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चाहे नरकों में रहा हो, चाहे देव गति में रहा हो, चाहे त्रियंश गति में रहा हो, चाहे एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में रहा हो, चाहे निगोद पर्याय में रहा हो, मेरे जीव को वेदना का, मेरे जीव में के अंदर में जो दुख है, वेदना है, उसका अंत किसी भी गति में नहीं हुआ। और जीवात्मा यदि अभी भी इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, तो क्या करो? सम्यक दर्शन जैसे अनमोल रत्न को प्राप्त कर लो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के देव गति में भी सुख मिलने वाला नहीं।
इतनी बात समझ में आई कि घर पुत्र परिवार में इष्ट बुद्धि करने से मेरी आत्मा कभी सुख भोग सकती नहीं। ज़्यादा पैसे होने से मैं सुखी हो सकता नहीं। ये बात दिमाग में आई कि नहीं है? ज़्यादा परिग्रह जोड़ने से या दूसरे से ईर्ष्या करने से या किसी से प्रतिस्पर्धा करने से, दूसरों को सुखी देख के हमें भी वो वस्तुएं चाहिए, उनसे ईर्ष्या करने से, उनकी बराबरी करने से कभी मुझे शांति मिल सकती नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये संसार तो दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। ये बात निर्णय में है कि नहीं है? 6 ढाला की यदि पहली ढाल आपने और हमने सुनी और ये बात अपने निर्णय में नहीं आई कि संसार, ये जो संसार है, संसार दुखम जैन विरक्तम तेषां शुद्धम जिन उपदिष्टम, ये पहली ढाल का सार है। ये पहली ढाल पहले पढ़ी, इसका सार है कि आचार्य तारा स्वामी ने पहले ढाल का सार कह दिया। क्या है? संसार दुखम। ये पूरा संसार ही दुख रूप है। चाहे पशु गति में चले जाओ, चाहे एक इंद्रिय में चले जाओ, चाहे 2 इंद्रिय में चले जाओ, चाहे मनुष्य तन पालो, चाहे नारकी हो जाओ, चाहे तुम त्रियंश हो जाओ, यदि तुमने या हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो इन संसार में समस्त गतियों में दुख के अलावा और सुख चैन है ही नहीं। जैन विरक्तम, ऐसा जान के यदि हमारी पर पदार्थों में इष्ट बुद्धि टूट गई, इंद्रिय विषय भोगों में इष्ट बुद्धि टूट गई और हमें अपनी आत्मा की स्मृति रहने लगी कि देखो तो इन पर पदार्थों से भिन्न मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ। ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, और ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरण करता हूँ, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है। यदि ऐसे जीव तत्व भगवान आत्मा के होने की सूरत आ गई तो जीवात्मा, आपका और मेरा जीव इस संसार के दुखों से छूट जाएगा और सम्यक दर्शन जैसा रस प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो संसार में इष्ट बुद्धि रही तो वापस नर्क, वापस एक इंद्री, वापस 2 इंद्री, वापस त्रियंश आदि गति में हमारा जीव अनंत जन्म मरण की वेदना को भोगेगा और एक समय की शांति मिलने वाली नहीं है। यदि इस 6 ढालों को पढ़ के ये भाव आपके और मेरे अंतर में जागृत होते हैं तो आपका और हमारा 6 ढाला का स्वाध्याय करना सार्थक है। वो नहीं होते तो फिर भगवान जी अपन से सुन रहे हैं कि नरक गति में तो कितने दुख होते हैं, कितनी पीड़ा भोगी। देव गति में भी सम्यक दर्शन न होने से, ईर्ष्या के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण कितनी आकुलताएं भोगी। ज्ञान न होने के कारण से बुढ़ापा, जवानी हमारा कैसे निकलता गया। यदि हम ये सब बातें सुनने के बाद भी यदि आज भी आत्मज्ञान ना लें, हमारे पास स्वाध्याय करने के लिए समय ना हो, हमारे पास संयम करने के लिए समय ना हो, हमारी भावना लड़ाई झगड़े, निंदा चुगली, बुराई, टीवी, मोबाइल, इन सब से हटके यदि आज भी हमारी भावना आत्म कल्याण की ना हो तो मेरा जीव वापस घोर धरातल में चला जाएगा। और भैया अब कब निकल के वापस मनुष्य गति मिलेगी इसका कोई नहीं भरोसा। तो भगवान जी जब आपको पता है कि भरोसा नहीं है तो फिर आत्मा जाग तो नहीं रही। तो सुनो, थोड़े से व्रत उपवास करके अकाम निद्रा भी कर ली, अज्ञानी बन के यदि अकाम निद्रा भी कर ली, यदि अकाम निद्रा कर वेंतर भी बन गए तो वहाँ भी विषय भोगों की आग में जलने के अलावा और कोई मार्ग नहीं। और वहाँ मरण समय तो आत्मरोध ध्यान होना ही निश्चित है और वहाँ भी आत्मरोध ध्यान सहित मरोगे तो वापस एक इंद्रिय पर्याय में जाके चल। क्या सीखा पहले ढाल से? हाँ, क्या सीखा? क्या सीखा? संसार में सुख है, भोगों में सुख है, अपन दिन रात शरीर की चिंता में डूबे हुए हैं, इसमें आनंद है। क्या सीखा? तो क्या सीखा? आखिरी बार बोल रहा है,
संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे जीव को सुखी कर सके, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु हो, संसार की कोई भौतिक अच्छी से अच्छी वस्तु हो, वह निरंतर मेरे पाप आश्रय का कारण ही है। और जीवात्मा पुण्य पाप करेंगे, हम शुभ अशुभ भाव करेंगे, पुण्य पाप ही करेंगे, तो जब तक मेरा जीव पुण्य और पाप करेगा तब तक संसार में जन्म मरण करेगा। और जब मेरा जीव अपने आत्म तत्व को जानेगा, अपने स्वभाव को जानेगा, तभी मेरा जीव इस संसार की यात्रा से छूट सकता है। इसके अलावा इस संसार यात्रा से छूटने का और कोई उपाय नहीं। जब तक इन पुण्य पाप के झमेले में उलझे रहेंगे ना, तब तक हमें ज्ञान वैराग का चिंता नहीं होगा। अच्छा, आप खुद बताओ, आप और हम दिन रात इधर उधर की चिंता करते रहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, या कल हमारे पास कौन से कपड़े होना चाहिए, कल हमारे पास कौन सी गाड़ी होना चाहिए, कल हमारे पास कौन सी व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, आप और हम निरंतर कल की चिंता करते रहते कि नहीं करते? बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन उसके बाद आने वाले कल की चिंता क्यों नहीं करते? इस शरीर को छोड़ के एक और कल आएगा। कल मतलब शरीर भी होता है, कल मतलब शरीर, कल मतलब शरीर, ये कल है। ये भाव छूटेगा तो इसके बाद अगला भाव भी आएगा, उसकी चिंता क्यों नहीं करते? कल की चिंता होती कि नहीं होती? कल के लिए इंश्योरेंस करते हो, एफडी बना के रखते हो, पैसा जोड़ के रखते हो, दुकान खोलते हो, बच्चों का लालन पोषण करते हो कि ये कल बच्चे हमारे शरीर की हमारी सेवा करेंगे, करते कि नहीं करते? तो ये कल छूटेगा, कल मतलब शरीर, ये शरीर छूटेगा तो इसके बाद तुम्हें नवीन शरीर भी प्राप्त होगा। अब वो कौन सा होना चाहिए? नरकों वाला, स्थावर गति वाला, कौन सा चाहिए? निगोद वाला, एक सेकंड में बार जन्म मरण करने वाला, कौन सा वाला चाहिए? हाँ, कौन सा? स्वर्गों के देव वाला, वैमानिक देव वाला चाहिए या फिर वेंतर देव वाला चाहिए? क्या बनना? हाँ, जल्दी, कौन सा वाला चाहिए? अरे भगवान जी, यदि कह रहा हो हमें अब हमें संसार में जन्म मरण नहीं चाहिए, इस संसार के दुख नहीं चाहिए, अब हमें कोई सा भी शरीर नहीं चाहिए, तो बताओ तो सिद्ध भगवान बनने की भावना कितनी भाते हो? इस देह से भिन्न आत्मा का बोध कितना करते हो? निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, यहाँ वहाँ की चिंताओं से भिन्न होके अपने आत्म स्वभाव का स्मरण कितना करते हो? संयम कितना है? तप कितना है? त्याग कितना है? अंतर आत्मा में भेद ज्ञान की रुचि कितनी है? क्रियाएं नहीं, भेद ज्ञान कितना है? नहीं। और जीवात्मा यदि भेद ज्ञान नहीं है, संयम नहीं है, अल्प आराम, अल्प परिग्रह की भावना नहीं है, हमारा उपयोग बाहर के प्रपंचों से छूट के, बाहर की चर्चाओं से छूट के, यदि हमारा उपयोग अंतरात्मा की ओर नहीं आ रहा, तो जीवात्मा वापस इन दुर्गतियों में जाना ही पड़ेगा। तुम कल की चिंता तो कर रहे हो कि आज झूठ बोल के, मायाचारी करके खूब पैसा कमा ले, जोड़ ले, किसी का कुछ बुरा कर दे, किसी की निंदा कर दे, एक दूसरे को लड़वा दे, तो जैसे काम आज कर रहे हो वैसे काम नरक में तुम्हारे साथ होंगे। आज तुम लड़वा रहे हो, कल असुर कुमार के दिक्कत में वहां लड़वाएंगे। आज तुम पाप आदि झूठ बोल के, चोरी करके, परिग्रह करके यहाँ जो कार्य कर रहे हो, वही कार्य नर के जीव आपस में वहां करेंगे। यहाँ मारकाट की भावना हो रही है, यहाँ लड़ने झगड़ने की भावना हो रही है, यहाँ कसायों से विरक्त होने का भाव नहीं आ रहा, तो वहां एक दूसरे पे क्रोध करके एक दूसरे को मारने का भाव आएगा। यदि यहाँ से विरक्त होना चालू कर दोगे आज से कि कसाय मेरा स्वभाव नहीं, मोह मेरा स्वभाव नहीं, झूठ मेरा स्वभाव नहीं, पाप परिग्रह मेरा स्वभाव नहीं, मैं इन सबसे भिन्न गायक तक भगवान आत्मा हूँ, यदि यहाँ से भिन्न होना प्रारंभ कर दोगे तो फिर उन दुर्गतियों में जाना नहीं पड़ेगा। तो जब समझने का मौका है तब समझ जाओ, और जब उन गतियों में चले जाओगे फिर मौका ही नहीं। एक मनुष्य भाव है, सिर्फ एक मनुष्य, जहाँ जीव सरलता से आत्म तत्व को ग्रहण कर सकता है, और बाकी गतियों में तो दुर्लभ है। जब अवसर है तो झटपट ग्रहण कर लो, और जब नहीं रहेगा भैया, एक काम करो ना, यहाँ अच्छी
सम्यक दर्शन करके, संयम करके, तप करके अच्छी देव गति प्राप्त कर लियो अगले भाव में, और बढ़िया स्वर्गों में जाके वैमानिक देव बन के बढ़िया आराम से शांति जितने भोग करने उतने करियो। अच्छा बता, सोधर्म इंद्र की कितनी पटरानी होती है? सोधर्म इंद्र की कितनी पटरानी होती है? कितनी होती है? सोधर्म इंद्र की वैमानिक देव में कितनी होती है? चक्रवर्ती की, अरे वो तो कितनी सी भी नहीं है, 40 मील। कितनी? 40 मील। अब हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, वापस आए तो तुम्हें कितना देव में, देव गति में एरावत हाथी है, असीम अपार संपदा है, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सारी व्यवस्था है स्वर्ग में। जो मनुष्य को मिला है, आत्म साधना करो, नरक नहीं जाने अपनी जीव को, निगोर नहीं जाने, त्रियंग गति में नहीं जाने, मनुष्य को मिला है, बढ़िया संयम की साधना करो, सम्यक दर्शन की साधना करो, आत्म कल्याण की भावना करो, और यहाँ सम्यक दर्शन प्रगटाओ भैया। और पक्की बात है, सम्यक दर्शन सहित कोई जीव प्राण अंत करेगा तो नियम से वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। और वैमानिक देव बनोगे तो बिना मांगे मोती मिले। जिन भोगों के लिए मर रहे हो, जिनका आज तुम त्याग नहीं कर पा रहे, जिन भोगों को, विषय भोगों के लिए आसक्ति में मर रहे हो, आज तुम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे, तो भैया स्वर्गों में दिन रात का भेद ही नहीं है, खत्म, रात ही नहीं होगी, टेंशन ही खत्म। और वहां आपको भूख लगेगी तो कर्ण से अमृत झड़ जाएगा, वहां ना शोधना पड़ेगा ना बीनना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत। तथा यहां से अपना काम बना लो ना, स्वर्गों की चाह से नहीं। बात यह है कि अब मेरे जीव को नरकों की आग में नहीं ढकेलना, तो यहाँ संयम और सदाचार से जीवन जी लो, क्या चला जाए। हमने कल ही बताया था, या 50-60 साल के भोग और इनका परिणाम सागर की जेल। कहाँ 60 साल के भोग, मतलब कहाँ 60 सेकंड के भोग और 60,000 वर्ष की जेल, कितना अंतर है बता। मान लो आपको 60 सेकंड का सुख देके आपसे कहा जाए कि आपको 60 साल तक जेल में रखा जाएगा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आपको ये 60 सेकंड के सुख देके, यदि आपसे कहा जाए कि आपकी 60 साल की उम्र है, आपसे कहा जाए कि आपको 60 सेकंड के सुख दे रहे हैं और पूरे 60 साल जेल में रहना पड़ेगा, क्या करोगे? तो 60 सेकंड के सुख नहीं चाहिए। ऐसे ही ये 50-60 साल का अपना 70 साल का ये जीवन है, इस 60-70 साल के सुखों को, यदि आप भौतिक सुखों को अपना मान के इन भोगों के लिए आतुर हो रहे हो और आपसे कहा जाए इस 70 साल के भोगों के बदले आपको 5 सागर तक, 7 सागर तक नर्क में रहना पड़ेगा, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप बताओ क्या करोगे? 50-60 साल के भोगों के लिए सागर, एक सागर तक बताया, उतने सागर तक के लिए करोड़ों अरबों मील सब बाहर निकल जाएंगे, उसमें आपके कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएंगे, क्या करोगे? चलिए बताओ, अपन दूसरी डाल का पहला प्रदर्शन पढ़े, क्या करोगे? 70 साल के भोगों के जगह 7 सागर की नर्क की उत्कृष्ट आयु दी जाए, 33 सागर की आयु दी जाए आपको नर्क की उत्कृष्ट, तो क्या करोगे? 70 साल संयम से रहना पसंद करोगे, सदाचार से रहना पसंद करोगे, आत्म अभ्यास करके वेद ज्ञान करना पसंद करोगे, या फिर 33 सागर तक वहां जाके भूख प्यास से मरना और अनंत पीड़ा को सहन करना, क्या पसंद करोगे? ऑप्शन आपके पास, कौन सा? कौन सा भैया? अभी भी यदि मति फिर जाए, अभी तक तो नहीं फिरी, अभी भी फिर जाए मति कि इन संसार के घोषे भोगों में, घर पत परिवार में, सहयोगों में कितना ही करो, यहाँ कुछ सुख निकलने वाला है ही नहीं। तुम दुनिया के लिए कर करके मर जाओगे तो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करने वालों की ढेर। मरने के बाद हम अपने बप्पा को याद नहीं करते तो हमें याद करने वाला कोई है नहीं। तो कर करके मर जाओ,
और मोह राग में मर जाओ, संसार में कोई किसी को स्मरण करने वाला नहीं है। अब यदि इन्हीं दुखों में जाना है, पापी दुर्गति में जाना है, जीव अपनी होनार अपनी गति खुद देख ले, और नहीं जाना तो मैं इन सब संयोगों से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी आत्म प्रतीति को जगा के अपने कल्याण का मार्ग बना ले, तो ये जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। चले भैया दूसरी ढाल पढ़ते हैं, अपना नया विषय चालू हो गया। दूसरी ढाल अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए। अब इसकी ले बदला जाएगी। दूसरी ढाल की पहली बात, दूसरी ढाल के लिए कौन सी, किसी को मालूम? ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान ये ले ही नहीं इसकी। चलो ऐसे ही पढ़ते हैं, वैसे कल हम ले पूछ के आएंगे इसकी। हाँ ये पढ़, शुरू से अच्छे से पढ़ जाओ। पढ़ो। के ज्ञान चरण भरत भरत दुख जान मन, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ले नहीं आ रही है, ठीक है अपन आगे देखते हैं। लेखा चलिए देखो आप क्या क्या लिखा है, देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं। आप उनसे पूछा होगा कि है दौलत राम जी, आपने दुखों को तो बता दिया, आप इन दुखों से छूटने का उपाय तो बताओ। आपने संसार के दुखों तो बता दिया, संसार में कितने दुख हैं, संसार में जीव कितना दुखी हो रहा है तो आपने बता दिया। अब इन दुखों को छोड़ने के लिए, इन दुखों से मुक्त होने के लिए कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या करें, कोई उपाय तो बताओ। तब वो ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान कैसे आएगा, जीवन में ज्ञान का अर्जन कैसे होगा, हमारी आत्मा आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करेगी, हमें कौन से दोषों को छोड़ना पड़ेगा। अब ये छेड़ाला बहुत गहरी होती जाएगी। पहले बैराग आ गया, अब जिनके चित्त में बैराग आ गया उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका चिंतन बढ़ेगा, उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका खिंचाव अपनी अंतरात्मा की ओर होगा, पुत्र परिवार धन दौलत से खिंचाव हटेगा। दौलत राम जी कहेंगे यही इसी छेड़ाला में, धन समाज राज गाज बाज कछु काम ना आवे, ज्ञान आपनो रूप हो अचल रहा, यही कहेंगे। अब जिसके चित्त में वैराग आया है वो जीव अब मुक्ति का उपाय तो जुड़ेगा ना। जिसने जान लिया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तब आग लगी है तो आग को बुझाने का उपाय तो करेगा ना, और उस अग्नि से बाहर निकलने का उपाय तो करेगा ना कि अब तो आग लगी हुई है, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे त्रियंश गति में हो, चाहे नर्क में हो, चाहे कोई भी गति, आग तो चारों कर्मों की लगी हुई है। अब धू धू करके ये आग तो जल ही रही है, पीड़ा तो हो ही रही है, इच्छाएं कामनाएं तो उत्पन्न हो ही रही है। तो अब जीव बचने का उपाय करेगा ना, निकलने का उपाय करेगा ना। तब दौलत राम जी निकलने का उपाय बता रहे हैं कि भैया देखो इस जीव ने संसार में क्यों जन्म ग्रहण करा, मिथ्या दृक दर्शन ज्ञान चरण वश, संसार में जन्म के मरण क्यों करा, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण इसने संसार में जन्म ग्रहण करा। मतलब मिथ्या दर्शन मतलब इसने कभी वस्तु के स्वभाव को जाना नहीं, सुनता रहा कि पुद्गल मेरे सुख का साधन नहीं है, लेकिन पुद्गल सुख का साधन मानता। मिथ्या ज्ञान ये सुनता रहा, क्या सुनता रहा कि भाई पर के विचार करने से, पर का चिंतन करने से आत्मा का हित होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्र परिवार की चिंता में दिन रात लगा रहा, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं किया। मिथ्या चारित्र पता है कि विषय भोगों में तीन काल में राग देश में सुख मिलने वाला नहीं है, फिर भी आंख बंद करके आत्मचिंतन करने की रुचि जीव को कभी भी नहीं। आप खुद बताओ, आपको हमें लक्षण पूरे पूरे मिलेंगे। मिथ्या दर्शन मतलब घर तो परिवार को ही अपना मानता रहा, कहता रहा कि एक तड़ साथ जाने वाला नहीं है, ना पुत्र साथ जाएगा, कहता रहा कि कफन में जेब नहीं होती और तिजोरी भरने में लगा रहा है। कह रहा क्या कफन में जेब नहीं होती और भर क्या रहा है तिजोरी, लेके कैसे जाए, बताए कैसे ले जाए। अब तिजोरी में जो रखा हुआ है नोट, अब आसक्ति तो इसकी है, तब ये खाएगा नोटों को मरने के बाद, कैसे दीमक बन के, दीमक बनेगा तो एक दो इंद्रिय पर्याय दीमक की पर्याय में जाएगा तो दीमक बन के नोटों को खाएगा और कोई उपाय नहीं है।
अब जो आसक्ति बांधी है, जिन पैसों को अच्छे से रखा है, तो वो पैसे तुमने उनसे मोह करा कि नहीं करा? तो उस पुद्गल परमाणु से मोह हुआ कि नहीं हुआ? अब जब तुमने उससे मोह करा है, तो तुमने जब उससे अपनापन करा है, तो वो तुम्हारे भाग्य के हैं कि नहीं? अब तुम बेसे तो खाओगे नहीं वनस्पति में, अब वो तुम तो हजम हो नहीं पा रहे, अब कैसे खाओ? अब तुम बनो दीमक, और दीमक बन के अंदर उन्हें खाओ और उन्हें बुरादा कर दो। ना तुमने 7 पीढ़ी के लगे ना वो तुम्हारे बच्चों काम में आए, क्योंकि उनके भाग में है नहीं। सो कपूत वो क्या सुपूत को का धन संचय, कपूत को का धन संचय, भूल जाओ सब। लेकिन हाँ अब याद नहीं आ रही, अपन ये बात करें मेन क्या कि उनके भाग का तो उनके पास आएगा, लेकिन तुम्हारी आसक्ति का तुमने रखा है ना, तो तुम क्या करोगे? पहले क्या करोगे? पहले नोट में दीमक बन के और नोटों को खाओगे, फिर वो सोना चांदी रखा उसके लिए क्या करोगे? फिर मस्त सर बन के जन्म लोगे फुंकार वाले, कोई जाके उठा के ना ले जाए। ऐसे 2-4 हजार वर्ष तक या 2-4-500 साल तक तो कोई धन दुर्लभ को हाथ नहीं लगा पाएगा, और जब तुम मर के नरक चले जाओ तब किसी और के काम में आए तो तुम्हारी पीढ़ी बाद देख भी ना पाए। जिनके लिए तुमने इकट्ठा करा है उनके भाग में तो है नहीं, तो वो तो भोग पाएंगे नहीं। तुम्हें दीमक बन के खाओगे और तुम्हें वो सोना चांदी के सांप बन के रक्षा करो, और यदि पुत्र आए को उठाने फुसकारो, हाथ मत लगा लीजिए, मैंने मेहनत करके, है कि नहीं? यही करने है ना? हाँ यही करना है, नहीं करना? देखो मान जा रहे भगवान, हमने नहीं लिखिएगा था। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस, भ्रमते भरत दुख जान मरण, ताते इनको तजिए सुजन, सुन जिस संक्षेप कहूँ। क्या करना? मिथ्या ज्ञान चारित्रवश इस जीव ने इन अनेक दुखों को सहन किया। क्या करता रहा? भ्रमत, कहाँ भटकता रहा भैया? इन संसार के दुखों को भोगता भ्रमत भरत भोगता हुआ जन्म मरण करता रहा संसार। इसे एक पल के लिए अपने आत्मा को शोध नहीं आई। ताते इनको तजिए सुजान। हे भव्य, अब तो मान लो कि ये घर पुत्र परिवार मेरे काम आने वाला नहीं, ये 5 इंद्रिय के भोग मेरी आत्मा को कभी सुखी कर सकते नहीं है। ताते इनको तजिए सुजान। अब तो मान लो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे कभी कार्यकारी नहीं है। मेरे लिए तो सर्वहितकारी सम्यक दर्शन जैसा सबकारी रत्न ही है। मैं इन भौतिक विषय वासनाओं से भिन्न एकाकी ध्रुव गायक तत्ववान आत्मा ही हूँ। अब तो स्वीकार कर लो जीवात्मा। ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। अब कह रहा है मैं इनका स्वरूप संक्षेप में कहता हूँ। काय का स्वरूप? काय का स्वरूप? काय का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं? हाँ, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, इनको तजने का जो स्वरूप है, इन्हें त्यागने का जो स्वरूप है, इनको छोड़ने की जो विधि है, इसको सार में कह रहे हैं दुर्गराम साहब। सुननी कि नहीं सुननी? पहले ढाल सुन के तो समझ में आएगी अपनी हैसियत कितनी है संसार में। समझ में आएगी नहीं? कितनी औकात है। नरक से मरे त्रियंश में आ गए, स्त्री पर्याय से तुम मर जाओ तो फिर कहाँ चले जाओ? फिर नरक में चले जाओ, कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। स्वर्ग से मर के आ जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं, नरक से चले जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। जन्म मरण के दुख के अलावा अपनी कोई इस दुनिया में कोई हस्ती ही नहीं है। इन पर्यायों की हस्ती नहीं है। यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। यहाँ पूजा सिर्फ तीर्थंकरों की होती है। नहीं तो राजा राणे छत्रपति हाथन के अस्वार बड़े बड़े सम्राट हो गए, इनको पूछने वाले इनके रातन रिश्तेदार नहीं बचे। अरे चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी नाना के यहाँ भीख मांग के पलती है। 6 खंड का राजा, जब उसकी 7वीं पीढ़ी का भोजन नाना के यहाँ भीख मांग के पलता है तो आपके और हमारे भोगों की तो कोई कल्पना है।
आपके और हमारे पाप उदय ऐसे हैं जिनका कोई और छोड़ नहीं है। चक्रवर्ती का तो पुण्योदय रहता है। क्या पुण्योदय रहता है? जब तक चक्रवर्ती रहता है उसके घर में कोई मरता नहीं है, कोई वियोग नहीं होता। तीर्थंकर और चक्रवर्तियों का पुण्योदय है। और क्या पुण्योदय? चक्रवर्ती के घर में जब तक चक्रवर्ती रहेगा तब तक कोई का वियोग होगा नहीं। उनने दुख देखे नहीं, उन्होंने मरण देखे नहीं, उन्होंने दुख देखे नहीं, उन्होंने पीड़ा को देखा नहीं, उन्होंने आज तक दुख नाम की वस्तु नहीं देखी। फिर भी भरत घर में भी बेरा है। और हम कहीं रोग है, कहीं शोक है, कभी घर वाला मर रहा है, कहीं घर वाली मर रही है, कहीं बच्चे मर रहा है, कहीं पति मर रहा है, कहीं क्या बोलते, कहीं पिता मर गया है, कहीं दादा मर गए, कहीं माँ मर गई। दुनिया में अपन इतने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, इतने संयोग देख रहे हैं, फिर भी वैराग नाम की चीज हमारे मन में। और भरत चक्रवर्ती देखो, 96 रानियां, 6 खंड का वैभव, अपार धन संपदा, लेकिन उसके जीवन में घर में ही वैरागी। तो 6 खंड के अधिपति घर में वैरागी। और हमारे हम कच्छू है नहीं, और हम राग में, मोह में, इच्छाएं, कामनाओं, वासनाओं में सही में मरे जा रहे हैं। बिल्कुल आसक्त बने हुए हैं कि हम एक क्षण के लिए अपने आत्मा की सुध नहीं छूटना है तो बताओ, एक गाथा में पढ़े, और नहीं छूटना तो छोड़ दें। टाइम है 5 मिनट, पढ़ दें छोड़ दें? एक गाथा और पढ़ लें। पढ़ो भैया। जीवाधि प्रयोजन राग अच्छी नहीं आ रही, कल से सही आएंगे। चलिए हम याद करके आएंगे। जीवादि प्रयोजन तत्व कितने का है? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रा, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? जीव आदि प्रयोजनभूत तत्व, जो जीव के 7 जो बाकी कहे, इन प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धान तो करो भगवान जी। कैसा श्रद्धान? मैं जीव हूँ और मेरे अलावा सब अजीब है। निर्णय तो करो कि एकमात्र मैं जीव हूँ और मेरे अलावा सब अजीब है। उसके बाद अजीब के बाद क्या आएगा? आश्रव बंध। ये आश्रव बंध के भाव मेरे लिए है, मेरे लिए आश्रव बंध करने योग्य नहीं है। मैं राग करके आश्रव करता रहा हूँ, द्वेष करके आश्रव करता रहा हूँ, क्रोध काम आदि करके आश्रव करता हूँ, ये मेरे लिए उपादेय नहीं है। और उसके बाद क्या है? संवाद और निजरा। वर्तमान में सम्यक की भावना भाना, संयम की भावना भाना, सदाचार की भावना भाना, तप करने की भावना भाना, ये संवाद और निजरा वर्तमान में एक देश उपादेय है। अंत में क्या का नाम है? मोक्ष। इस मोह रूपी शत्रु का संपूर्ण नाश करके मैं परम दशा निर्वाण को प्राप्त हूँ। ये मोक्ष तक मेरे लिए परम उपादेय है। श्रद्धान, ऐसे जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान तो करो। मैं जीव हूँ, अजीब से मेरा कोई संबंध नहीं है। अजीब में सब आ गए, उद्गत धर्म धर्म आकाश काल सब आ गए। मैं जीव हूँ, अजीब पदार्थ से मेरा संबंध, अजीब तत्व से मेरा संबंध नहीं है। संबंध और निजरा करने योग्य है, वर्तमान में धारण करने योग्य है, लेकिन आश्रा बंद एक समय के लिए करने योग्य भी नहीं है। और यदि हो रहा है तो संयम तप की भावना भाके एक देश निजरा करते हुए परम निर्वाण को प्राप्त करो। जीव आदि प्रयोजनभूत तत्व, ये जीव आदि 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं। क्या करें? सर्धे 3 माही विपर्यत, क्या करें? यदि इनका श्रद्धान करो ठीक, यदि इनका श्रद्धान नहीं करा तो इनसे विपरीत है। क्या? आग्रहित मिथ्यात्व। आग्रहित मिथ्यात्व मतलब इस शरीर को अपना मानना, 7 तत्वों को जैसा का तैसा ना मानना, ये अनादिकाल की भूल है, विपर्य है, जिसके कारण मेरा जीव संसार में जन्म मरण। यदि इनका सम्यक श्रद्धान है तो ठीक, और इनका सम्यक श्रद्धा नहीं है तो फिर आग्रहित मिथ्यात्व, अनादिकाल से मैं शरीर आदि संयोगों को अपना मानते हुए आया और इन 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं किया
ये अनादि काल की विपरीत मान्यता है, इसके कारण ही मेरा जीव संसार में क्या कर रहा है। अब अंतिम बात में ये काम की बात सुन लो, कल से ये बात बहुत आने वाली है। चैतन्य को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। कौन है कौन है कौन है, किसकी बात चल रही? अरे भगवान जी, इन सबसे भिन्न मेरा चेतन कैसा है? कैसा है लिखा है, पढ़ो ना। चेतन तो है उपयोग, कैसा है? ज्ञाता और दृष्टा, दर्शन ज्ञान और स्वभाव वाला है। मेरा उपयोग तो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। कैसा है? बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, अमूर्तिक द्रव, इस रूपी पदार्थ से भिन्न अमूर्तिक द्रव कैसा है? चैतन्य में चिन्ह मूरत, चिन्ह मूरत मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र का समुदाय, ऐसा अनु मेरा चैतन्य तो ज्ञायक परमात्मा है। इस चैतन्य आत्मा को स्वीकार करोगे तो ये अनादिकाल का विपरीत मिथ्या छूट जाएगा, आग्रह मिथ्या छूट जाएगा और ये जीव आत्म सुख को प्राप्त कर ले। बस इतना ही। इस गाथा का मंत्र अपन कल करेंगे। दूसरी धारा अपनी वास्तव में कल प्रारंभ होगी। आज अपन ने सिर्फ ट्रेलर दिया कि मिथ्या से छूटने का, संसार से दुख से छूटने का और चिन्ह मूर्त चेतन मूर्त को स्वीकार करने का सुनहरा अवसर आया है। दौलत राम जी सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। अपन 1 घंटा बाद लगेगा बस। 24 घंटे के पाप में से 1 घंटे का कम कर दो, 23 घंटे पाप करेंगे अपन, इंद्रिय विषय में लगेंगे, खुद परिवार को अपना मान के दुर्गति जाने का मार्ग बनाएंगे। लेकिन 1 घंटे का अवसर है। दौलत राम जी की बात सुन के एकाध जीव चेत गया और उसकी दृष्टि यदि अंतर की ओर पलट गई तो फिर वो इन दुर्गति में जन्म देने वाला नहीं है। 23 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकल जाए, अच्छी बात है। बोलिए आचार्य प्रवर्त सदवर संत तारण कर्मलाल शाह जी महाराज जी की जय हो। जय नमोस्तु। साथ